शाजापुर में भीषण सड़क हादसा, टैंकर और टेम्पो की टक्कर में 12 लोगों की मौत। सीएम योगी ने हादसे का लिया संज्ञान, अफसरों को मौके पर पहुंचने के निर्देश। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी आज से करेंगे चुनावी शंखनाद। बुलंदशहर से शुरुआत, चुनाव से पहले बुलंदशहर से पहले चुनावी रैली। ज्ञानव्यापी केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, एसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का फैसला। आज दोनों पक्षों को सौंपी जाएगी कॉपी। रामलला के समक्ष आस्था का ज्वार, 3 घंटे बढ़ी दर्शन की अवधि। अब शाम 7 बजे से 10 बजे हुआ समय। बिना पर विश्राम अनवरत 18 घंटे दर्शन देते रहे बालक राम। प्रभु के दरबार में लगा रहा भक्तों का तांता। पहला दिन आए करीब 3,17,00,000 रुपए का दान और चढ़ावा। माघ मेले का दूसरा स्नान वर्ष पौष पूर्णिमा। आज ब्रह्म मुहूर्त में ही संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब। ठंड के बावजूद संगम में लगा रहे आस्था की डुबकी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 2024 के लिए चुनावी रैलियां, चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। मोदी लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले देश भर में चुनावी रैलियों और रोड शो का एक चरण पूरा करेंगे। यूपी में भी उनकी रैलियां होंगी। रैली का आयोजन बुलंदशहर में रखा गया। वहीं आगामी दिनों में गोरखपुर और काशी, आजमगढ़, अवध एवं कानपुर क्षेत्र की रैली प्रस्तावित है। मेरठ मंडल के हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। अलीगढ़ से कन्नौज के बीच 4 लेन हाईवे से विभिन्न प्रोजेक्ट शामिल है। अयोध्या से खबर, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा के चौथे दिन बड़ी भीड़, सुगमता पूर्वक श्रद्धालु कर रहे रामलला के दर्शन। सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुला रहेगा दरबार। मानव श्रृंखला बनाकर कराया जा रहा भक्तों को प्रवेश। सुगमता पूर्वक दर्शन के बाद राम भक्त दिखे उत्साहित। पहले दिन 5 लाख लोगों ने किया था रिकॉर्ड दर्शन। दूसरे दिन संख्या 2.5 लाख से रही ज्यादा। आज 2 घंटे से 13,000 से ज्यादा लोग कर चुके हैं दर्शन। रामलला के दर्शन करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं लोग। क्रमबद्ध तरीके से लोगों को कराए जा रहे हैं दर्शन। रामलला के दर्शन पाकर लोग उत्साहित नजर आ रहे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही भक्तों का लगा अयोध्या नगरी में तांता। क्रमबद्ध तरीके से कराए जा रहे हैं रामलला के दर्शन। लखनऊ से खबर, जहां पर बीजेपी का रामतीर्थ दर्शन अभियान आज बढ़ा आगे। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन में भारी भीड़ को देखते हुए भाजपा आलाकमान का फैसला। बीजेपी का रामतीर्थ दर्शन अभियान आज से होना था शुरू और उसको लेकर फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि भक्तों का राम मंदिर में तांता साफ तौर पर लगा हुआ है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग राम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर पहुंच रहे हैं। लखनऊ से खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर किया पोस्ट। पौष पूर्णिमा के पावन पर्व की सभी को दी हार्दिक बधाई। सभी सनातन धर्मावलंबियों व श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई। तीर्थराज प्रयाग में संगम स्नान में आगे वालों को अभिनंदन।
सभी साधु संतों कल्पवासियों श्रद्धालुओं का स्वागत अभिनंदन। सभी सनातन व श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर किया ट्वीट कर सभी श्रद्धालुओं को दी बधाई। और इसी बीच आपको अयोध्या से खबर बता देते हैं। अयोध्या से खबर, बीजेपी का राम तीर्थ दर्शन अभियान बढ़ा आगे। इसकी डेट को आगे बढ़ाया गया है क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अभियान को बढ़ाया गया आगे। भक्तों की भारी भीड़ को अयोध्या में देखते हुए लिया गया है फैसला। अब ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया है। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन को भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला। और शाहजहांपुर से खबर आपको बता देते हैं। शाहजहांपुर से खबर, टैंकर टेम्पो की टक्कर में 12 लोगों की मौत। शाहजहांपुर से खबर, टैंकर टेम्पो की टक्कर में 12 लोगों की हुई मौत। 5 लोग गंभीर घायलों को भेजा गया है अस्पताल। जिले में आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। शाहजहांपुर से खबर आपको बता रहे हैं। क्षेत्रीय भाजपा विधायक हरिप्रकाश वर्मा और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोहित पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित पांडे जी, क्या कुछ जानकारी इस घटना को लेकर? अनम्यूट कीजिएगा। रोहित, अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। अनम्यूट कीजिएगा। जी, मैं आपको बता दूं, ये शाहजहांपुर से जो फर्रुखाबाद स्टेट हाईवे है उस पर ये हादसा हुआ है। कोहरे की वजह से ये हादसा हुआ है। टैंकर ने भीषण तरीके से टेम्पो को टक्कर मारी है जिसमें दर्दनाक मौत हुई है 12 लोगों की। 12 लोग ऑन स्पॉट वहां पर डेथ हो गई है। यहाँ के आला अधिकारी एसपी डीएम हरिप्रकाश वर्मा जो क्षेत्रीय विधायक है वो मौके पर पहुंचे हैं और मुआयना कर रहे हैं। और विधायक का कहना है कि जो सरकार से मदद हो सकेगी वो भी दिलाएंगे। एसपीडीएम का कहना है कि मौके पर निरीक्षण किया जा रहा है। ये लोग कहाँ के थे, अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें ये सारे लोग जो है मदनापुर क्षेत्र के निकल कर सामने आ रहे हैं। पता लगाया जा रहा है कि ये लोग मतलब किस तरीके से वहां पर पहुंचे थे और ये हादसा कैसे हुआ है। पुलिस जांच में जुटी। बिल्कुल। और जो घायल है उनकी स्थिति कैसे बनी हुई है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। मौके पर कौन कौन लोग मौजूद हैं फिलहाल? देखिए, मैं बता दूं, इसमें कोई भी घायल निकल कर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 12 लोग टेम्पो में थे 12 के 12 ही एक्सपायर हो चुके हैं। और वहां पर बताया जा रहा है कि जो लोग थे उनके परिवार से बात की जा रही है कि ये लोग, इनकी स्थिति कैसी है। मुख्यमंत्री की ओर से भी कहा जा रहा है, यहाँ से डीएम का कहना है कि जो भी सरकार से मदद होगी, शासन से मदद होगी, वो पूरी तरीके से कराई जाएगी। ये मैं आपको बताते चलूं, ये सारे लोग जो थे वो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और सुबह कोहरे की वजह से ये भीषण हादसा हुआ है जिसमें 12 के 12 लोग एक्सपायर हो गए हैं। जो आला अधिकारी वो पहुंच चुके हैं। बरेली के जो एडी जोन है वो भी यहाँ आने की संभावना है कि कुछ ही देर में हो सकता है वो भी शाहजहांपुर के अल्लाहगंज पहुंचे। परिजनों को सूचित कर दिया गया है रोहित? जी, परिजनों को सूचित कर दिया गया है। जो अल्लाहगंज जो मदनापुर है उसमें काफी दूरी है, 15 से 20 किलोमीटर की दूरी है।
मदनापुर क्षेत्र का टेम्पो भी था, वहीं के ये सब ग्रामीण भी थे। इसमें 8 पुरुष, 3 महिलाएं, एक बच्चा, जिसकी मौके पर मौत हुई है। सभी को सूचित कर दिया गया है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि परिजनों को सूचित कर दिया गया है, परिजन भी वहां पहुंच रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आसपास के ग्रामीण जो थे वो शिनाख्त में लगे थे और शिनाख्त अब हो चुकी है। सारे लोग मदनापुर क्षेत्र के हैं, मदनापुर क्षेत्र के गांव के हैं। वहां के लोगों को सूचित कर दिया गया। कुछ ही देर में परिजन भी पहुंचेंगे और वहां पर जो शव हैं वो सारे शवों को शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। यहाँ पर पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद वो शव सभी परिजनों को दे दिए जाएंगे। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। शासन से और प्रशासन से जो मदद होगी वो क्षेत्रीय विधायक, डीएम और एसपी का कहना है कि वो उन लोगों की हेल्प कराई जाएगी, क्योंकि ये घटना बहुत ही दुखद है। इस पे मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लेके दुख जताया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए रोहित। और बता दें कि हादसे में 11 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। फिलहाल घटना का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिया है। हर संभव मदद का आश्वासन यहां पर दिया जा रहा है। लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी के 2 आईपीएस अफसरों को मिलेगा गैलेंट्री मेडल। डीजी लखनऊ लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को मिलेगा गैलेंट्री मेडल। आईजी मंजिल सैनी का नाम एमएचए ने जारी किया। यूपी के 2 आईपीएस अफसरों को मिलेगा गैलेंट्री मेडल। डीजी लखनऊ लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने निर्देश दिया। आईजी मंजिल सैनी का नाम एमएचए ने जारी किया है। यूपी के 2 आईपीएस अफसरों को मिलेगा गैलेंट्री मेडल। यूपी के 2 आईपीएस अफसरों को मिलेगा गैलेंट्री मेडल। लखनऊ से खबर, जहां पर गणतंत्र दिवस पर 22 जेल कर्मी होंगे सम्मानित। सराहनीय कार्यों के लिए किया जाएगा सम्मानित। जेल अफसर और कर्मचारियों को किया जाएगा सम्मानित। गणतंत्र दिवस पर आईजी के द्वारा किया जाएगा सम्मानित। कारागार विभाग के सुधार के लिए आईजी की प्रशंसा चिन्ह मिलेगा। जेल के अंदर मिलेगा। बेहतर कार्य करने वालों का होगा सम्मान। विभाग में सुधार के लिए आईजी को मिलेगा प्रशंसा चिन्ह। लखनऊ से खबर, जहां पर नगर निगम ने ऑनलाइन जमा होकर भ्रष्टाचार के मामलों को देखते हुए डिजिटल सिस्टम लागू। प्रमुख सचिव ने सिस्टम लागू करने के दिए आदेश। ऑनलाइन कर जमा करने के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव। 17 नवंबर को एंटी करप्शन टीम ने राजस्व निरीक्षक पकड़ा था। जोन 2 निरीक्षक को इसी मामले में पकड़ा गया था। मुख्य कार्य निर्धारण अधिकारी की ओर से जारी किया आदेश। सभी जोनल अफसर को डिजिटल सिस्टम करने का आदेश। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृता विजात ने की समीक्षा बैठक के दौरान जताई थी नाराजगी। प्रयागराज से खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। गणतंत्र दिवस को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती के निर्देश। जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश।
गणतंत्र दिवस को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। अराजकता फैलाने वालों पर सख्ती के निर्देश। जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप कार्रवाई के दिए हैं निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। गणतंत्र दिवस को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती के निर्देश। जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप कार्य करने के निर्देश। लखनऊ से खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। जराई की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। कांग्रेस कार्यालय पर 4 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई महत्वपूर्ण मसलों को लेकर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगामी लोकसभा चुनाव पर रख सकते हैं अपनी बात। अजय राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। कांग्रेस कार्यालय पर 4 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भी रख सकते हैं अपनी बात। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। अजय राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी रख सकते हैं अपनी बात। मेरठ से खबर, चौपर कार और ऑटो में हुई टक्कर। ऑटो पलटा, हादसे में 1 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना लोहिया नगर के हापुड़ रोड की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना लोहिया नगर के हापुड़ रोड की घटना बताई जा रही है। संभल में पिकअप और कार की भीषण भिड़ंत। हादसे में पिता पुत्र की मौत, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बनियाठेर थाना इलाके के NH 509 की घटना। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। हादसे में पिता पुत्र की हुई मौत। हादसे में पिता पुत्र की हुई मौत। संभल में पिकअप और कार की भीषण भिड़ंत। यहाँ पे हमारे अस्पताल में कुल 5 बंदों को लाया गया था, जो कि काफ़ी गंभीर एक्सीडेंट हुआ था। उसमें एक तो मृत अवस्था में ही आए थे और इसमें 4 पुरुष और 1 महिला है। कुल मिला के 1 मृत अवस्था में आए थे और 1 पुरुष की यहाँ इलाज के दौरान मौत हो गई और 3 काफ़ी सीरियस थे, जिनका यहाँ पे उपचार चल रहा था। अभी हमने उनको जिला अस्पताल संभल के लिए यहाँ के उपचार के बाद रेफर कर दिया।
अलीगढ़ से खबर जहां पर पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या के बाद पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर शव नाले में फेंका। हरियाणा के फरीदाबाद में दर्ज हुई थी गुमशुदगी की एफआईआर। पुलिस ने आरोपितों को थाना इगलास से किया गिरफ्तार। पुलिस ने शव नाले से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना इगलास के गांव नगला अहिवासी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में दर्ज हुई थी एफआईआर। पुलिस ने आरोपितों को थाना इगलास से गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के बाद पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर शव को नाले में फेंका। मैनपुरी जनपद का तहसील किशने के छोटे से गांव लालपुर के रहने वाले शिव प्रताप ने पीसीएस की परीक्षा में चौथी रैंक हासिल की है। शिव प्रताप की इस कामयाबी से बेहद खुशी का माहौल है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। शिव प्रताप के पिता अरविंद कुमार खाद्य विभाग में सप्लाई इंस्पेक्टर है। शिव प्रताप ने अपनी इस बड़ी कामयाबी का श्रेय अपने पिता को दिया है। शिव प्रताप का कहना है कि वो 8 घंटे से लेकर 12-13 घंटे तक लगातार पढ़ाई करता था। सिविल सेवा क्वालिफाई करना उसका लक्ष्य था। इसके बाद पीसीएस परीक्षा की तैयारी की और वर्तमान जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शिव प्रताप ने कहा कि अच्छा टारगेट डिसाइड करो, उसके लिए पूरी जान झोंक दो। जी, मेरे जो प्रेरणा स्रोत, मेरे मार्गदर्शक मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री अतर सिंह यादव और मेरी दादी श्रीमती सूरजमुखी देवी हैं और इसके साथ मेरे माता पिता एवं मेरे पूरे परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण रही मेरी सफलता में। और पढ़ाई की जो प्रक्रिया है वो सिविल सेवा परीक्षाओं की एक सतत प्रक्रिया है और निरंतर अध्ययन की मांग करती है ये। तो कमोबेश 8 घंटे डेली के हिसाब से मैं पढ़ता था और जब प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा रहती थी तो लगभग अनुपात 12-13 घंटे के आसपास चला जाता था उस समय। करियर में यही सोचा था कि यही बनना है या कुछ और भी? जी बिल्कुल, सिर्फ एक ही टारगेट था, बस मुझे यही करना है, सिविल सेवा क्वालिफाई करनी है। शुरुआती पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई? शुरुआती पढ़ाई मेरी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन मेरी स्नातक स्तर यहीं किशनी श्री जलेदार सिंह स्मारक महाविद्यालय से हुई है और उसके बाद मैंने इग्नू से इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली से पीजी किया है मैंने हिंदी साहित्य से और उसके साथ ही मैं तैयारी कर रहा था वर्तमान में सिविल सेवा परीक्षाओं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य एवं भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम के विराजमान होने पर कायमगंज की प्रमुख धार्मिक एवं समाजसेवी संस्था शिव प्रयास श्री गणेश कमेटी के तत्वाधान में कायमगंज के सुवर्ण सरोवर कुंडा स्थित प्राचीन ऐतिहासिक सिद्ध श्री शिव मंदिर में पूजन अर्चन कर जोरदार बैंड बाजों के साथ आतिशबाजी के साथ भगवान श्री राम एवं विशाल एवं भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। शोभा यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु हाथों में केसरिया ध्वज भक्ति में लीन होकर नाचते गाते नजर आए। छब्बीस जनवरी को लेकर पुलिस कमिश्नर आगरा के निर्देशन में पूरे शहर भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियों की कड़ाई से चेकिंग की गई, वहीं आने जाने वाले व्यक्तियों से पूछताछ भी की गई। कमिश्नर ने आगरा के हर चौराहे पर पुलिस के जवानों को तैनात किया। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से अलर्ट जारी किया। अनावश्यक रूप से दिखाई देने वाले लोगों से पूछताछ भी की जा रही। गौशाला की जमीनों पर लगातार भूमाफिया द्वारा हो रहे अवैध कब्जों से पीड़ित गौशाला सोसाइटी के पदाधिकारियों ने कानपुर कमिश्नर अखिल कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि सैकड़ों वर्षों से सोसाइटी के अधीन आने वाली जमीनों पर दबंग भूमाफियाओं की नजर है। गौशाला सोसाइटी की काफी जमीन अब तक के भूमाफिया हड़प हुए तथा अभी निर्माण करा रहे हैं, जिसको लेकर करीब 1 दर्जन व्यापारी सोसाइटी के पदाधिकारियों ने कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई। कार्यकारिणी के सदस्य आज पुलिस आयुक्त महोदय से मिले थे और हम लोगों ने ये कहा, पिछली बार भी मिले थे 17 जनवरी को, तब हम लोगों ने अनुरोध किया था कि हमारी ज़मीनों पर कब्जा हो रहा, कब्जा न किया जाए। तो इन्होंने आदेश किया था कि कोई भी कब्जा नहीं किया जाएगा, जिसके लिए आदेशित कर दिया था। परंतु उसके बाद भी निरंतर कब्जे हो रहे थे, तो हम लोगों ने फिर आज मिले और हम लोगों ने अनुरोध किया कि साहब आपने आदेश किया था कि कब्जे ना हो, फिर कब्जे हो रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत आदेश किया और
डीएम महोदय को एक पत्र लिखा है कि संयुक्त कमेटी बनाकर इनकी जांच करा के उनकी ज़मीनों वापस की जाए। और अभी डीसीपी को भी निर्देशित किया है, अभी हम जा रहे हैं डीसीपी से मिलने, कि वो ज़मीनों को संरक्षित करें। उन्होंने पहले भी आदेश किया था कि कोई भी कब्जा, डीसीपी को निर्देशित किया था श्री धूल साहब को कि कोई कब्जा ना हो, इसलिए फिर हम मिलने जा रहे हैं। अब पुलिस आयुक्त के मिलने के बाद डीसीपी से अब मिलने जा रहे हैं। कौन कब्जेदार हैं, क्या इनका बैकग्राउंड है, किस तरह से कब्जे हो रहे हैं? ये क्षेत्रीय लोग हैं और उन्होंने कब्जे कर लिए हैं और अपना ताला लगा दिया। तो जो कि जांच हो जाए, उसमें अगर दोषी हम हैं तो हमें दंड दिया जाए, अगर वो दोषी है तो उनको दंड दिया जाए। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल तक देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।